तो जो नगर विधायक प्रदीप बत्रा है उन पर संपत्ति कब्जे का आरोप लग रहा है, क्या उनको भी ऐसे टिकट दिए बंटवारा? यशपाल राणा पर चुनाव लड़ने में बैन लगा दिया गया था, क्या ऐसा पार्टी में कोई भी आदमी आएगा तो पाक साहब? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुणबीर। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयपाल सिंह चौहान, जो हरिद्वार के जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के। वह क्या कहना चाहते हैं, कितनी है बीजेपी तैयार आगामी चुनाव को लेकर जो विधानसभा चुनाव होने हैं? सर, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 के 7 दिन 12 के 12 महीने अपने हर मिशन के लिए तैयार रहती है। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक निरंतर चार्ज रहता है। हमारे बूथ समितियां हों, हमारे पन्ना प्रमुख हों, हमारे शक्ति केंद्र हों, हमारे मंडल के कार्यकारिणी हों, हमारे मंडलों के मोर्चों की कार्यकारिणी हो, हमारे जिलों की कार्यकारिणी हो, वो लगातार सतत काम करते रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। इसलिए चुनाव कब हो कब नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता और बूथ के कार्यकर्ता, अपने शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ता के बलबूते पर 24 घंटे तैयार रहती है। तो अब की बार पार्टी किन चारों पर दांव खेलेगी, कैसे टिकट बंटवारे होंगे? ये विषय तो हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का है। इस विषय पर मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन कार्यकर्ता के नाते मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भी हमारा नेतृत्व जिसको भी कमल का फूल देगा, हम उसको यहाँ से जिता करके भेजने का काम करेंगे। सारे कार्यकर्ता उसके पीछे ताकत के साथ लगेंगे। बात करें रुड़की की, तो जो नगर विधायक प्रदीप बत्रा है उन पर संपत्ति कब्जे का आरोप लग रहा है, क्या उनको भी ऐसे टिकट दिए बंटवारा किया गया? नहीं, ये विषय ऐसा है कि चूँकि वो हमारे वहाँ से 2 बार से विधायक हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, तो अब वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ इसकी जानकारी मुझको नहीं है। ऐसे ही प्रकरण में यशपाल राणा पर चुनाव लड़ने में बैन लगा दिया गया था, क्या ऐसा भी हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की बात है, ना कोई इतना बड़ा प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है। वो हमारे वहाँ से विधायक हैं, वो पार्टी का नेतृत्व ही तय करता है किसको चुनाव लड़ना है किसको। अब तक किसानों को समझाने में आपकी पार्टी नाकाम रही है, उस पर कुछ कहना है? देखो, मैं भी किसान हूँ और जो आंदोलन किसानों का है, हमारी किसान भाई हैं सब, लेकिन मुझे लगता है कि उस आंदोलन के पीछे कुछ इस तरह के लोग खड़े हो गए हैं जो किसानों को आधुनिकता से जोड़ने के विरोधी हैं। नई नई तकनीकी आ रही हैं, नया नया रिसर्च हो रहा है खेती के लिए। अगर किसान को आगे बढ़ाना है, कृषि को आगे बढ़ाना है, तो किसान को उससे जोड़ना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, हमारा पूरा नेशनल बाजार है, किसान उससे जुड़ें और जहां उसको 2 पैसे ज़्यादा मिले वहां अपनी जिन्स को बेचें। इसमें कोई बुराई की बात नहीं, किसानों को कोई हानि की बात नहीं। इन कुछ लोगों का कहना है कि मंडी बंद हो जाएंगी। पार्लियामेंट में हमारे कृषि मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कृषि की जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो चलती रहेंगी। नए अमेंडमेंट हुए हैं, किसानों को लगता है कि लाभ है तो उससे जुड़े। इस पर थोपने वाली कहीं कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कुछ जिन राजनीतिक दलों की दुकानें जनता ने बंद कर दी थी, वो किसानों के कंधे पर सवार होकर के उनका ताला खोलने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन किसान जागरूक है, जनता जागरूक है। बंगाल चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, बंगाल चुनाव पर आपका क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कैसा प्रदर्शन करने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनने वाली है? जैसे वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, कैसी पॉलिटिक्स आप मानते हैं? इसलिए ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जरूरी है। आम आदमी का जीवन सुरक्षित हो, उसको वो मूलभूत सुविधाएं मिले जो केंद्र सरकार अन्य राज्यों को दे रही है।
उन्हीं की पार्टी के आदमी शुभेंदु अधिकारी को आपने ममता के सामने खड़ा कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आदमी आएगा तो पाक साफ हो जाएगा? उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। वो खुले मन से, अच्छे मन से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। निश्चित रूप से वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है वहाँ की राजनीति का। कितनी सीटें मानते हैं आएंगे? मुझे लगता है कि मेरा नेतृत्व कहता है कि 200 ज़्यादा सीटें हम वहाँ से जीत रहे हैं, वो जीतेंगे। और बढ़ती बेरोजगारी पर आप कुछ कहेंगे? जो बेरोजगारी चल रही है, कोरोना काल भी चल रहा है, जिनके घर में आटा नहीं होता है सर, जो रोज़मर्रा काम करते हैं, उनके घर आटा कैसे भिजवाएंगे? कोरोना काल अब शायद फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा, मैं तो मर जाएंगे ना ऐसे। अब क्या करेंगे? देखिए, जब पिछली बार कोरोना की लहर चली, लॉकडाउन लगा, मैं अपने हरिद्वार जनपद की भारतीय जनता पार्टी की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। 14 रसोई भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे जनपद में चलाई। उनके माध्यम से हर गरीब को, ज़रूरतमंद को पका हुआ भोजन दिया। इसके अलावा ऐसे भाई बंधु जिनको राशन की आवश्यकता थी, उस राशन की किट हमने दी। और हमारी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, खुले मन से जिस तरह से गेहूं, दाल, नमक, तेल ये फ्री में लोगों को दे करके ऐसी संकट की घड़ी से उनको उबारा है, भविष्य में आवश्यकता होगी सरकार उसके लिए काम करे। 2022 के लिए पार्टी पूरी तैयार है? पूरी तैयार है। हमारा कार्यकर्ता जागरूक है, बूथ स्तर से लेकर के अपने जिले स्तर तक हमारी पूरी टीम सक्रिय है। जब भी होगा पूरी ताकत के साथ। अब के माध्यम से अपनी बात रखी चौहान जी ने और बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है 2022 के चुनाव के लिए। नितिन कुमार रुड़की, हब से।